मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसने दुनिया के लाखों लोगों को अमीर बना दिया। देखिए, अगर तो आप काम ना भी करें तब भी आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते रहेंगे। और ये कैसे मुमकिन होगा? ये सारी ताकत है रियल एस्टेट की। पैसिव इनकम थ्रू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, एक बात समझने की है यहाँ पे कि पैसिव इनकम होती क्या है। देखिए, पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको बगैर मेहनत के आती रहे। यानी कि आपने स्ट्रगल नहीं करनी, आप सोए पड़े हो, आपका पैसा, आपकी दौलत एक दूसरे को जनरेट कर रही हो, वो बढ़ती ही चली जा रही हो। तो इसको पैसिव इनकम कहा जाता है, जो बगैर मेहनत के आपको हासिल हो। जबकि एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको मेहनत के बाद दी जाती है। एक मजदूर मजदूरी करता है, शाम को उसको उजरत दी जाती है, वो उसकी एक्टिव इनकम होती है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई बंदा जॉब करता है तो जॉब को महीने के बाद जो सैलरी मिलती है वो उसकी एक्टिव इनकम होती है। ठीक हो गया। इसी तरह दुनिया के जितने भी आप शोबे उठा लें, उसमें जो स्ट्रगल के बाद आपको जो इनकम दी जाती है, जो आपको उजरत दी जाती है, जो आपको सैलरी दी जाती है, वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। जबकि पैसिव इनकम कौन सी होती है? ये वो इनकम होती है जो मोस्टली अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो खुद तो कोई काम नहीं करते लेकिन उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होता है। आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक मुतवस्सित तबके के लोग, एक गरीब आदमी जिसके पास अपना सिर्फ एक घर है, वो अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकता है? एक्टिव इनकम ऑलरेडी उसके पास है, वो स्ट्रगल करते हैं, जॉब करते हैं, वहां से जो इनकम आ रही है वो उसकी एक्टिव इनकम हो गई। ठीक हो गया। इसी तरह उसके पास एक घर है, घर का एक कमरा या एक पोर्शन अगर आप रेंट पे लगाते हैं तो उससे हासिल होने वाली जो आमदनी है वो आपकी पैसिव इनकम में शुमार होगी, वो आपकी बचत होगी। या फिर दूसरे लफ्जों में यूं मैं बयान करूं कि आपने एक घर खरीदा और उस घर को आपने रेंट आउट कर दिया, तो फिर आप काम कर रहे हैं, सोए पड़े हैं, छुट्टी पे हैं, रेंट आपको उसका मिलता रहेगा, तो ये आपकी पैसिव इनकम शुमार होगी। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इसको कुछ यूं बयान करता है: रिच डज नॉट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी कि अमीर लोग अपने पैसे को अपने काम पर लगा देते हैं। यानी कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन जरिया है प्रॉपर्टी। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर 70% लोग ऐसे हैं, बिलीनियर्स हैं, जो बिलीनियर्स लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रियल एस्टेट से हासिल किया। और इसी तरह एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाते, वो भी जमीनों को और फ्लैट्स को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खरीद कर उसको रेंट आउट करते हैं, जहां से बहुत सारे इनकम वो अपने लिए खुद जनरेट कर रहे होते हैं। यानी कि या तो फिर वो मॉल के अंदर कोई फ्लैट वगैरह या अपनी शॉप्स लेके इसको रेंट आउट करते हैं और वहां से वो अपना किराया जनरेट करते हैं, जो कि उनकी पैसिव इनकम में जा रहा होता है और उसकी दौलत को बढ़ा रहा होता है। यही वो तरीका है जिससे अमीर लोग अपने अखराजात पूरे करते हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपने पैसे सेव करते हैं। अब बात करते हैं एयरबीएनबी की। ये दुनिया में पैसिव इनकम को जनरेट करने का सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर जो है वो एक मेथड है, मॉडल है। इस मेथड के थ्रू आप, अपना घर है आपके पास या आपके पास फ्लैट है, आप वीकली बेस के ऊपर, डेली बेस के ऊपर या मंथली बेस के ऊपर इसको रेंट आउट करके एक बहुत बेहतर मिकदार के अंदर आप अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अमेरिका, दुबई और पाकिस्तान के स्टैट को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम अमेरिका को देखते हैं। तो अमेरिका के अंदर जो है वो एक फर्निश फ्लैट जो है औसतन $14,000 जो है वो इनकम को जनरेट करता है किराए की सूरत में। ठीक है। दुबई की अगर बात करें तो दुबई के अंदर एक फर्निश फ्लैट जो है वो $120 से $180 के ऊपर वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर रेंट वसूल किया जाता है, रेंट को जनरेट करता है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो पाकिस्तान के स्टैट्स जो हमें बताते हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद, दो शहरों को अगर हम कंपेयर भी करें तो यहाँ पे एक फर्निश फ्लैट जो है वो पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो 5,000 से 10,000 रुपए पर डे किराए पर मिलता है। इसी तरह सर आप इस चीज को सोचें कि अगर आपके पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर एक फ्लैट हो
और वो महीने के अंदर 20 दिन भी अगर रेंट के ऊपर लगे तो आपको कितना इनकम जनरेट करके देगा। द मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ऐसी किताब है जिसके अंदर ये थिंकिंग पाई गई, ये वर्ड लिखे गए, ये अल्फाज तहरीर किए गए हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर डज नॉट बे फॉर लग्जरी, दे बे फॉर कैश फ्लो। यानी कि अक्लमंद जो इन्वेस्टर होता है वो वाला घर खरीदता है जो उसे इनकम जनरेट करके दे रहा हो, ना कि सिर्फ रहने के लिए घर को खरीदे। कराची के अंदर क्लिफ्टन के एरिया के अंदर मेरे एक जानने वाले हैं, उन्हीं का एक फ्लैट है जो उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है और वो 7,000 पर डे के हिसाब के ऊपर रेंट जनरेट करता है, किराए पर लगता है। अगर अंदाजे के मुताबिक मैं आपको एक चीज बताऊं, छोटा एक हम अंदाजा लगा लेते हैं उसके ऊपर कि अगर वो महीने में 15 दिन भी रेंट के ऊपर लगे तो 1 लाख से ऊपर की तो वो आमदनी जनरेट कर रहा है। किराए की मद में वो पैसा कलेक्ट कर रहा है 1 लाख से ऊपर ऊपर। देखें, एक मिसाल से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपने फर्ज किया आपने 50 लाख रुपए का एक घर खरीदा, ठीक है, और उसको 50,000 माहाना किराए के ऊपर लगा दिया, ठीक है, तो इसका साल का किराया कितना जनरेट होगा? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए वो आपको सालाना किराए की मद में दे रहा है। तो इसका अगर हम कैप रेट निकालते हैं तो वो कितना बनेगा? 12% जाके बनेगा। इसका मतलब है आपने जो घर खरीदा 50 लाख का, वो 12% कैप रेट की सूरत में आपको रिटर्न दे रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बैंक के साथ तो जरा इस चीज पे गौर करें कि बैंक आपको कितना रिटर्न देता है। 6 से 8%, इससे ज्यादा तो वो रिटर्न भी नहीं देता और आपकी एक्चुअल अमाउंट सेम की सेम रहती है। आपने 10 लाख बैंक में जमा कराया, फिक्स कराया, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं। जबकि आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज की, उसको रेंट पे दिया, तो आपको उसका जो कैप रेट है वो आपको कितना बनेगा? आपको वो 12% बनेगा रिटर्न की सूरत में। ठीक हो गया, जो कि बैंक दे रहे हैं आपको 6 से 8%। और दूसरा, बैंक के अंदर पड़ी हुई आपकी अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगी, जितना 10 लाख है 20 लाख है, वो वैसे की वैसी 50 लाख भी आप फर्ज करें तो 50 का 50 ही पड़ा है ना। जबकि इधर अगर आप कोई फ्लैट वगैरह परचेज करते हैं 50 लाख में, उसको रेंट आउट करते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद 2 साल के बाद आपका फ्लैट भी अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर गया होगा। और इस चीज को भी आप अपने माइंड में रखें कि हर फायदे के साथ अखराजात भी मुंसलिक होते हैं। यानी कि अगर आप एक फ्लैट खरीदते हैं तो उसके अंदर आपकी मेंटेनेंस हो गई, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस वगैरह हो गए, उसके पेंट्स वगैरह हो गए, ये छोटी मोटी जो भी चीजें होती हैं ये बनवानी, फिर उसको रेंट के ऊपर लगाना। और इसके अंदर एक और चीज भी आपको मैं बताता चलूं कि बाज़-औक़ात 15 दिन 10 दिन 20 दिन जो है वो फ्लैट खाली भी रहता है। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर शामिल होती हैं, ये अखराजात भी होते हैं जो आपने फेस करने होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी के अंदर खास बात यह है कि इसकी एक्चुअल प्राइसेस जो है, इसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती जाती है। 5 साल के बाद ये डबल भी हो सकती है, 3 गुना भी जा सकती है। इसी तरह पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो पिछले 10 साल के अंदर जो रिपोर्ट्स हमें देती हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर पिछले 10 साल के अंदर जो है प्रॉपर्टी की प्राइसेस 9 से 12% तक इंक्रीज कर जाती है। हाँ, अगर आपके पास बजट कम है, पैसे थोड़े हैं, तो आप परेशान नहीं होना। आपने एक छोटा घर या सिंगल बेड फ्लैट या स्टूडियो अपार्टमेंट को आपने परचेज करना है, उसको रेंट आउट करें और अपना रेंट हासिल करें। और इसमें दूसरा तरीका यह है कि जिस घर के अंदर आप रिहायश पजीर हैं, आप उसके घर के एक हिस्से को, एक पोर्शन को रेंट आउट कर दें। इस तरह भी आप जो है ना अपनी पैसिव इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। घर के अपने उसी घर में जहां आप रहते हैं उसके एक हिस्से को आप रेंट आउट करें और एक हिस्से में आप खुद रिहायश रखें, तो जो रेंट आएगा वो आपकी पैसिव इनकम वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपने करना ये है कि जब एक प्रॉपर्टी से आपको इनकम आना शुरू हो जाए रेंट की सूरत में, तो उसी इनकम को आप दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। 2025 में अगर हम अमेरिका के स्टेट्स को देखते हैं तो अमेरिका के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने 2025 में एक फ्लैट रेंट पे दिया, एक फ्लैट परचेज किया, रेंट पे दिया, और उससे हासिल होने वाली आमदनी को उसने इस्तेमाल नहीं किया, खर्च नहीं किया, बल्कि दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता गया। और एट द एंड ऑफ द टाइम आज उसके पास 2025 के अंदर 25 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो वो रेंट के ऊपर देता है और वहां से पैसिव इनकम को जनरेट करता है। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। इस्लामाबाद में मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बैरियर टाउन के अंदर एक फ्लैट लिया, फर्निश फ्लैट था, उन्होंने लिया 40 लाख के ऊपर, और वो 6,000 रेंट के ऊपर, वो रेंट के ऊपर देते हैं, 6,000 रुपए पर डे का हिसाब है। अगर देखें वो 20,000, अगर हम इसके स्टैट्स को चेक करें तो वो 20 दिन भी अगर किराए के ऊपर लगे,
ठीक है, ये फ्लैट जो 40 लाख का उन्होंने परचेज किया, 6,000 पर डे का रेंट है। अगर हम देखेंगे सिर्फ 20 दिन लगे रेंट के ऊपर और 10 दिन वो खाली खड़ा रहे, ठीक है, तो 20 दिन का देखे कलेक्ट करें आपको महीने के कितना बनते हैं। ये महीने के 1,20,000 जहाँ के बनेंगे। अगर हम इसको सालाना देखते हैं 12 महीनों के ऊपर, तो 12 महीनों में ये कितना इनकम जनरेट करके देगा, 14 लाख रुपए जाके बनती है। ये तो एक फ्लैट की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास 5 फ्लैट हो इस तरह के, तो कितनी आप जो है अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। एक ऐसी कमाई जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो आपको खुद कमा कमा के दे रही होती है। आप सोए पड़े हो, आप छुट्टी पे हो, आप सफर कर रहे हो, आप सैर सियाहत पे गए हो, आपका जो फ्लैट है वो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप प्रॉपर्टी अपनी रिहाइश के लिए ना खरीदें, बल्कि अपनी इनकम के लिए प्रॉपर्टी को खरीदें और इसको छोटे से शुरू करें और ऐसा ऐसा बढ़ते जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूं कि पहली प्रॉपर्टी को कम बजट के ऊपर कैसे परचेज किया जाता है, तो नीचे इनबॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप भी चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया जाए, इसकी सेल परचेज की जाए, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे जरूर रब्ता करें 0334 628 1111। जज़ाकल्लाह खैर।